नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल ने आखिरकार वो बड़ा नोटिस जारी कर दिया है जिसका इंतजार पर्यावरण प्रेमियों को सालों से था। ये नोटिस सीधे उस मुद्दे पर चोट करता है जिसने नाहरगढ़ अभयारण्य के जंगल को खोखला कर दिया और जिसने बेघरों को मजबूर कर दिया कि वो अपने शांत पहाड़ी घरों को छोड़कर आबादी में घुस आएं। आज पहली बार पूरा सच सामने है कि आखिर क्यों नाहरगढ़ के जंगली जानवरों का घर धीरे धीरे फैक्ट्री एरिया में बदल गया और क्यों शहर के लोग अब बार बार बेघरों को सड़क, गलियों और कॉलोनियों में आते हुए देख रहे हैं। दरअसल नाहरगढ़ के जंगल को खा जाने वाला सबसे बड़ा खेल हुआ बीड़ पापड़ की वन भूमि पर, जहां रीको ने करीब 45 साल पहले 2.90 हेक्टेयर यानी लगभग 12 बीघा जमीन पर अपनी इंडस्ट्रियल इकाइयां खड़ी कर दी। ये वो जमीन है जो राजस्व रिकॉर्ड में आज भी स्पष्ट रूप से वन विभाग के नाम दर्ज है, यानी ये जमीन कभी भी रीको को दी ही नहीं गई थी। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया इतना फैलाया गया कि इस वन भूमि को घेर कर उस पर फैक्ट्रियां बसा दी गईं और 4 दशकों तक किसी विभाग ने इसकी सुध तक नहीं ली। अजीब सवाल है, लेकिन पूछना जरूरी। क्या सचमुच 12 बीघा जमीन छुपी रह सकती है? क्या रीको और वन विभाग के अधिकारियों को पता नहीं था, या फिर पूरे खेल में कहीं न कहीं मिलीभगत छिपी हुई है? अब जब शिकायतें लगातार सामने आने लगी तो नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सेवा सुरक्षा समिति की नजर इस जमीन पर गई। उन्होंने प्रशासन से जांच की मांग उठाई। इसके बाद राजस्व व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जो तस्वीर वहां सामने आई उसने पूरा सच खोल कर रख दिया। जगह जगह फैली पुरानी और नई फैक्ट्रियां, सड़कें, शेड, गेट, सब कुछ साफ दिख रहा था। जमीन पर पुराने निशान नहीं थे, इसलिए जरीब चलाने से सीमा ज्ञान संभव नहीं था। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड ने साफ बताया कि खसरा 7/2 वन विभाग की जमीन ही है। टीम ने अपनी रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2024 को जमा कर दी। इसके बाद रीको भी मानने को मजबूर हो गया। 14 फरवरी 2025 को वीकेआई के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक के कोठारी ने मुख्यालय को पत्र लिखकर स्वीकार किया, खसरा 7/2 वन भूमि है। इसका नामांतरण रीको के पक्ष में नहीं हुआ और इससे जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। सवाल उठता है, अगर रिकॉर्ड नहीं मिले तो वो गायब कैसे हुए? अगर नामांतरण कभी हुआ ही नहीं तो फैक्ट्रियां कैसे बस गईं? अगर ये वन भूमि थी तो 45 साल तक वन विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन सवालों का सीधा जवाब यही है कि नाहरगढ़ के पहाड़ों, पगडंडियों और जंगली घरों पर सालों से दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि बघेरे जंगल छोड़ शहर की तरफ आने को मजबूर हुए। उनका घर सिकुड़ गया, उनका भोजन घट गया और उनका शांत क्षेत्र धीरे धीरे मशीनों की आवाज, भारी ट्रैफिक और प्रदूषण के शोर में बदल गया। समिति के सचिव कमल तिवारी का कहना साफ है, वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया अदूरदर्शिता में बनाया गया। वन भूमि पर फैक्ट्रियां बसाना पर्यावरण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। यदि ये जमीन वन विभाग की है तो इसे तत्काल अपने कब्जे में लिया जाए, रीको पर भारी जुर्माना लगे और इस क्षेत्र में फैक्ट्रियां हटाकर वृक्षारोपण या नर्सरी बनाई जाए। जैसे कि अभी हमारे संस्था के संज्ञान में एक प्रकरण नाहरगढ़ वन्यजीव अभियान से संबंधित लाया गया था, जिसके अंदर ग्राम पापड़, जो कि नाहरगढ़ अभयारण्य का एक पार्ट है, और इस ग्राम के बीड़ पापड़ के अंदर खसरा नंबर 7/2, जो कि वर्तमान के अंदर राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम अमलदराज है। ये आरक्षित वन क्षेत्र है और इस आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर रीको द्वारा बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, विदाउट ऑथराइजेशन के इन्होंने एक इंडस्ट्री डेवलप कर दी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि नाहरगढ़ अभयारण्य, जो जयपुर के फेफड़ों की तरह काम करता है, धीरे धीरे विकास के नाम पर काटा गया, तोड़ा गया और कब्जा किया गया। अब जब मामला एनजीटी तक पहुंच चुका है तो उम्मीद बढ़ी है कि इस बार न सिर्फ जवाबदेही तय होगी बल्कि जयपुर की पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। इंडस्ट्री डेवलप कर दी और इंडस्ट्री में काफी प्लॉट इन्होंने काट दिए, जो कि सीधा सीधा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और कंजर्वेशन एक्ट 1980 सेक्शन 20 का इनके द्वारा वोल्यूशन किया गया। उक्त थे कि जैसे हमारे को जानकारी प्राप्त हुई तो हमने संबंधित वन विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में विस्तार से अवगत कराया और अवगत कराने के पश्चात इसमें एक इंक्वायरी डेपुट की गई
और उस इंक्वायरी के अंदर ये तथ्य आए कि रिको द्वारा विदाउट परमिशन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर दिया। इस संबंध में रिको द्वारा भी इस प्रकरण की जांच की गई तो रिको ने भी ये एडमिट किया कि उनके द्वारा फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इंडस्ट्री डेवलप कर रिको, राजस्व, जेडीए, नगर निगम, पुरातत्व विभाग सभी पर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब गेंद सीधे कानून के पाले में है। क्या नाहरगढ़ की ये 12 बीघा जमीन वापस जंगल को लौटेगी? क्या फैक्ट्रियां हटेंगी? क्या बघेरों का घर फिर से सुरक्षित होगा? और क्या जयपुर का पर्यावरण वापस सांस ले पाएगा? इन सवालों का जवाब अब एनजीटी और आने वाले फैसले तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि नाहरगढ़ के जंगल की लड़ाई अब रुकने वाली नहीं। ये लड़ाई जंगल, पेड़ पौधों और उन जानवरों की है जिनका इस शहर पर उतना ही हक है जितना हमारा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।